नमस्कार दोस्तों, रिवीजन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज देखेंगे हम उत्तर प्रदेश के एमसीक्यू की तीसरी वीडियो। तो अगर आपको वीडियो सही लगे तो ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। ये आपका उत्तर प्रदेश में कोयले का भंडार कहाँ पाया जाता है? तो ऑप्शन है विंध्य क्षेत्र, सिंगरौली और आपका बुंदेलखंड, उपयुक्त में से सभी। ठीक है, तो आप जानते हैं कि सिंगरौली क्षेत्र में हमारे कोयले का भंडार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? तो आप झांसी में है कि मिर्ज़ापुर में है कि ललितपुर में है, हमीरपुर में है? तो पूरे उत्तर प्रदेश में एक ही जगह यूरेनियम मिलता है, ललितपुर में। अगला क्वेश्चन है, जूम कर लेते हैं थोड़ा। तीसरा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज है जो उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। तो आपका चूना पत्थर है, अभ्रक है, बॉक्साइट है, जिप्सम है। सभी पाए जाते हैं। जिप्सम पाया जाता है, बॉक्साइट पाया जाता है, लेकिन अभ्रक नहीं पाया जाता है। ठीक, अभ्रक नहीं पाया जाता है। चूना पत्थर और बॉक्साइट, जिप्सम मिलता है। चौथा क्वेश्चन कहता है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार मिले हैं? तो ऊपर देखें हम तो सात का यूपीपीसीएस का प्री का क्वेश्चन है, ललितपुर में है। ठीक, आगे देखते हैं कि सूची 1 को 2 से मिलाएं और न मिले तो हमें बताएं। आपका सोनभद्र में क्या है? सोनभद्र है, इलाहाबाद है, ललितपुर है और आपका मिर्ज़ापुर है। तो जो आपको आता है वो पहले मिला सकते हैं, अगर नहीं आता है तो फिर ठीक है। सोनभद्र छोड़िए, पहले देखते हैं ललितपुर में। ऊपर देखें हम लोग, और मिर्ज़ापुर और इलाहाबाद। इलाहाबाद में क्या है? शीशे वाली बालू इलाहाबाद में मिलती है। ठीक है, और आपका सोनभद्र में चूना पत्थर कर लीजिए, क्योंकि कोयला नहीं दिया है अभी। फिर ललितपुर आता है, तो ललितपुर में आपका तांबा मिलता है। मिर्ज़ापुर में आपका फारक्ले मिलता है। ऑप्शन में आपका डी का एक ऑप्शन में डी का 1, फिर उसके बाद आपका 1 का 4 है। देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो डी का 1 का 4, डी का 1 ही ऑप्शन में है, ये बी वाला सही है। ठीक, आगे देखते हैं। छठवां कहता है निम्नलिखित में से एक सुमेलित नहीं है। छठवां क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से एक सुमेलित नहीं है। तो आपका कोयला सोनभद्र में पढ़ लिए, बलुआ पत्थर मिर्ज़ापुर में पढ़ लिए, सिल्का बालू पढ़ लिए, इलाहाबाद में है। तो यूरेनियम आपका ललितपुर में है, झांसी में नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं? तो आपके तांबा प्रमुख पूछा है। तांबा सीमित मात्रा में मिलता है, तो ये सही नहीं है। ग्रेफाइट नहीं मिलता है, ये भी सही नहीं है। आपका लाइमस्टोन और डोलोमाइट, ठीक, रॉक फॉस्फेट, डोलोमाइट, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लगाएंगे इसका लाइमस्टोन और डोलोमाइट। ये उत्तर प्रदेश में प्रमुख खनिज हैं। ठीक है, देखते हैं थोड़ा। लिखा है अगला क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में पाए जाने वाले खनिजों से सुमेलित कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। नहीं कर पाएँ तो मुझे बताएं। फिर सोनभद्र का है, सोनभद्र का इसने दिया है चूना पत्थर। ऊपर देखें हम, सोनभद्र का चूना पत्थर होगा। ठीक, उसके बाद आता है हमारा ललितपुर। तो ललितपुर का क्या लगा सकते हैं? ललितपुर का तांबा लगा दीजिए। ऊपर देखें इलाहाबाद का सिल्का बालू सही है। तो ए का 2, बी का 3, ए का 2, बी का 3, सी वाला सही है। ये एक ही ऑप्शन में ए का 2 दिया है। एलिमिनेटेड मेथड लगाइए, एलिमिनेट करके। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम पाए जाने वाला एकमात्र जिला कौन सा है? तो ये जल्दी देख लेंगे, ललितपुर है। ठीक, 10वां क्वेश्चन कहता है लाल मिट्टियाँ पाई जाती हैं किस जनपद में? तो आगरा व मथुरा में। ठीक, आगरा व मथुरा में आगे है। और बी कहता है एटा और मैनपुरी में, कि मिर्ज़ापुर और झांसी में, कि सीतापुर बाराबंकी में। तो एटा और मैनपुरी में ये पाई जाती हैं लाल मिट्टियाँ। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र में
क्षेत्रफल वाली आम की प्रजाति कौन सी है, जिसका मतलब ज़्यादा उत्पादन होता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बुआई होती है, तो दशहरी आम है। भारत में उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य है। अग्रणी राज्य का मतलब भारत में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है। किस चीज़ में है, तो आप जानते हैं कि हम इन सभी में, चावल में पश्चिम बंगाल है, दाल में हम है नहीं, बाजरा में हम है नहीं, और बाजरा में राजस्थान है, दाल में मध्य प्रदेश है, तो जौ में हम आगे। ठीक, निम्नलिखित में से भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार में सबसे बड़ा उत्पादक है वह कौन सा है, तो आप इसमें क्या लगाएंगे, जो संपूर्ण है खाद्यान्न, संपूर्ण खाद्यान्न में नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में खरीफ की फसल की बुआई होती है जनवरी फरवरी के दौरान, अप्रैल मई, जून जुलाई और अक्टूबर दिसंबर के दौरान। किस में होती है, तो खरीफ की फसल की बुआई होती है जून जुलाई के दौरान। ठीक, निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो चावल का भी बताया थे कि पश्चिम बंगाल है, चावल का पश्चिम बंगाल है। फिर आपका नेक्स्ट आता है मक्का, तो आपका मक्का दक्षिण साउथ इंडिया में होता है, तो आलू इसमें सही है। आलू, जौ से ज़्यादा उत्पादन हम आलू करते हैं। उस समय के क्वेश्चन में ऊपर वाला क्वेश्चन पूछता था जौ वाला। फिर आपका आता है भारत में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है उत्पादन में, किस चीज़ में है, तो प्रथम स्थान पे उसमें पश्चिम बंगाल है। पहले स्थान पे हम अगर देखेंगे तो गन्ने में भी हम पहले स्थान पे हैं, और आपका द्वितीय स्थान हमारा धान में है, पहले स्थान पे पश्चिम बंगाल है, आलू में पहले पे हैं, गेहूं में भी पहले पे हैं। फिर अगला क्वेश्चन पूछता 17वां कि उत्तर प्रदेश का प्रमुख वाणिज्यिक फसल क्या है, मतलब वाणिज्यिक फसल या वाणिज्यिक उपज क्या है, तो ऑप्शन दिया है आपका कि जूट है, कि गन्ना है, कपास है, तिलहन है, तो इसमें क्या मारेंगे हम लोग, गन्ना। अगला क्वेश्चन है 18वां, ये कहता है कि उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है, तो आपका 4 ऑप्शन दिया, आलू, चावल, गन्ना और तंबाकू, तो इसमें 2 है उत्तर प्रदेश सबसे आगे, आलू में है और गन्ना में है। 1 और 3 सही है, देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन में डी देखिए आपका सही है, 1 और 3 सही है, आलू और गन्ना। ठीक, नेक्स्ट आता है कि उत्तर प्रदेश भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है, इसको स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ठीक, उसके बाद उत्तर प्रदेश गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान है। उत्तर प्रदेश चीनी मिलों को सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों को सर्वाधिक, मतलब चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या है, गलत लिखा है। उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है, तो इसमें कौन सा सही होगा, तो आप जानते हैं, देखिए सब सर्वाधिक उत्पादन हमारे यहाँ होता है पूरे भारत में, और हमारे यहाँ गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान भी है। उसके बाद चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या महाराष्ट्र में, तो ये गलत है, ये सही है, 1 2 4 सही होगा, ऑप्शन सी में सही है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। लिखता है कि उत्तर प्रदेश मूलतः एक कृषक राज्य है। ठीक, उसके कुल कर्मियों में 66.03% कृषि कार्य करते हैं, तो ये कहता है कि सही मतलब उत्तर दीजिए। कथन मतलब ए और आर, कथन जो कथन है और कारण दोनों सही है, और उसकी व्याख्या कर रहा है, तो यही सही होगा, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, यही सही है। हमारे यहाँ 66.03% कृषि कार्य में है, इसीलिए हम लोग कृषक राज्य है। नेक्स्ट कहता है कि उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में किसकी अवधि न्यूनतम है, किसकी अवधि न्यूनतम पूछ रहा है। अभी बताइएगा न्यूनतम मतलब सबसे कम टाइम में कौन सी फसल उगती है, तो ये इसमें चना है कि मसूर है कि अरहर है कि मूंग है, तो जानते हैं आप मूंग हमेशा बोते हैं हम लोग, और इसमें से दाल भी निकाल लेते हैं, उसको जोत के नाइट्रोजन प्रफुल्लित करने के लिए इसको यूज भी करते हैं, इसकी लताओं को जोत देते हैं खेत में। फिर देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना % उत्तर प्रदेश में स्थित है,
कितना प्रतिशत है उत्तर प्रदेश में स्थित? ये तो 22वां क्वेश्चन है। इसमें देखेंगे तो आपका 15% देश का। 23वां क्वेश्चन कहता है कि उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश का सबसे बड़ा उत्पादक है? किन फसलों का देश का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो अगर अभी देखेंगे आप तो इसमें भी वही चीज़ है कि गन्ना में हम सबसे नंबर 1 पे हैं, धान में पश्चिम बंगाल, तो इसको काट देंगे। आलू में नंबर 1 पे है, मक्का पे हम है नहीं, तो 1 और 3 सही है। ठीक है, 1 और 3 सही है, तो इसमें भी डी सही है। फिर क्वेश्चन पूछता है कि भारत में चावल कृषित क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की कोटि क्या है? चावल जो देश में उत्पादन हो रहा है, उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? तो ऊपर हम लोग देखें द्वितीय स्थान है, पहले स्थान पे पश्चिम बंगाल है। ठीक, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नगदी फसल कौन सी है? प्रमुख नगदी फसल कौन सी है? तो आलू है कि आपका गन्ना है कि मेथा है कि सरसों है? तो जानते हैं कि हम गन्ना में सर्वाधिक हैं। उत्तर प्रदेश की नई कृषि नीति में विकास दर निर्धारित की गई। ये मतलब उस समय जब 2004 में आई थी ये नई कृषि नीति, तब ये निर्धारित किया गया था, तो उस समय निर्धारित किया गया था 4%। ये सही है। ठीक, अब 27वां क्वेश्चन कहता है कि निम्न फसल समूहों में से किसके उत्पादन में उत्तर प्रदेश संपूर्ण देश में अग्रणी है? संपूर्ण देश में अग्रणी है। गेहूँ, जौ और मूंगफली कि आपका गेहूँ और गन्ना, आलू कि आपका गेहूँ, सरसों और चना कि चना, गेहूँ, जौ। तो आप ऊपर देखे हैं कि हम गेहूँ में भी नंबर 1 पे हैं, ठीक, और गन्ना में भी नंबर 1 पे हैं और आलू में भी नंबर 1 पे हैं। तो ऑप्शन बी सही है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? आगरा है कि आपका लखनऊ है कि आपका वाराणसी है कि आपका प्रतापगढ़ है? तो आप देखेंगे कि लखनऊ, मलिहाबाद और ये सब हमारे जो स्थान है उत्तर प्रदेश के लखनऊ के आसपास, ये प्रसिद्ध हैं आम के लिए, दशहरी आम के लिए। ठीक, 29वां पूछता है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल क्या है? तो आगे देखते हैं कौन सा क्या है। मक्का है कि मक्का के बाद आपका धान है कि गन्ना है कि गेहूँ है? तो कौन सा है? गेहूँ है। ठीक, ये गेहूँ है। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में संतरे की पैदावार वाला प्रमुख जिला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पूछता है कि आपका लखनऊ है कि आपका उन्नाव है कि सहारनपुर है कि इलाहाबाद है? तो जानते हैं सहारनपुर में थोड़ी बहुत पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, तो एकमात्र जिला आपका सहारनपुर में। इससे है कि वो शीतोष्ण जलवायु में संतरा होता है, ठंडे प्रदेशों में, तो सहारनपुर में हमारे शाकंभरी देवी की पहाड़ी शिवालिक रेंज टच करता है, तो वो होता है। भारत में मेंथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत है? 31 नंबर क्वेश्चन। तो आप सोचिए कि पूरे भारत में 85% अकेले योगदान करता है उत्तर प्रदेश मेंथा के तेल में। मेंथा मतलब कि पिपरामिंट। और आपका उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है? कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है? तो उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग, कृषि सेवा केंद्रों का विकास, कृषि साख सुविधा का विकास, फिर उसके बाद किसान क्रेडिट योजना। इसमें सबसे उपयुक्त यही है कि उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग, ये उत्तर प्रदेश के लिए अधिक प्रभावी हुआ है। फिर अगला है कि उत्तर प्रदेश की फसल गहनता क्या है? लगभग कितने में उत्तर प्रदेश की फसल गहनता है? 110% है कि आपका 135 है कि 185 है कि 160 है? तो 160% है। ये इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं 34वां नंबर। 34वां कहता है उत्तर प्रदेश की परंपरागत भूमि इकाई है। तो ये ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप तो तुरंत बता देंगे। ये हवा का खेल है कि कनाल है कि मारला है कि आपका बीघा है कि धुर है? तो हम बीघा में नापते हैं। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ 20 बिस्सा में आपका 1 बीघा होता है। फिर आपका उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला कौन सा है? तो हम देखेंगे कितनी बार क्वेश्चन पूछा ये
आपका मेंस में पूछा है 11 में, 12 में, स्पेशल प्री में 2008, फिर 12 में पूछा है। तो आप इसमें लगाएंगे तो रायबरेली है कि प्रतापगढ़ है कि फैजाबाद है, इलाहाबाद है, तो प्रतापगढ़ आंवले के लिए प्रसिद्ध है। फिर आप देखेंगे कि देश में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है किसमें, तो मूंगफली में है कि मक्का में है कि आलू में है कि गेहूं में है, तो इसमें किस में लगाएंगे। तो इसमें नीचे देखते हैं, थोड़ा छोटा करके जूम आउट कर लेते हैं, फिर ऑप्शन मिलेगा। वैसे हम लोग जानते हैं ऑप्शन की ज़रूरत ना है, हम आलू में आगे हैं और गेहूं में आगे हैं, तो 3 और 4 सी में सही है, सी वाला सही है। भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, नहीं पूछता है, तो हम गेहूं में है, आलू में है, गन्ने में है, फूलों में नहीं है, फूलों में हम नहीं है। निम्नलिखित में से किस फसल में उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, तो यही देख लीजिए आप, चावल में नहीं है, हम लोग आलू में है, गन्ने में है, गेहूं में है। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा जाता है, ऑप्शन देखते हैं। सीमांत किसान के लिए क्या क्या मापक हैं, तो जिनके पास 1 एकड़ से कम भूमि है, जिनके पास 1 एकड़ से कम भूमि है, जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है, तो यही सही है। हम लोग क्या ज़्यादा आगे जाएंगे, जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है वो उत्तर प्रदेश में सीमांत किसान। उत्तर प्रदेश में 40 नंबर, उत्तर प्रदेश में किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश में किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, मतलब प्रदेश में सर्वाधिक है, तो आपका इसमें चना होगा, क्योंकि जानते हैं आप, इसलिए मैं डायरेक्ट ऑप्शन बता दे रहा हूँ, चना। भारत में गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान लगभग कितना है गेहूं उत्पादन में, तो 30 है कि 31 है, 32, 33, तो आपका 33% याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट 33%। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का में सोयाबीन का फसल मुख्यतः उगाई जाती है, तो किस क्षेत्र में उगाई जाती है, तो ये बुंदेलखंड में, क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश, केंद्रीय और विंध्य में ये नहीं उगाए जाते, बुंदेलखंड में इसलिए क्योंकि सब सर्वाधिक आपका सोयाबीन होता है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहते हैं, और इस बार उसका वो टैग भी हट गया है, मध्य प्रदेश सोयाबीन में मध्य प्रदेश पीछे हो गया है। उत्पादन में कौन आगे हुआ ये कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, नहीं तो हम कमेंट बॉक्स में डाल देंगे इसको। बुंदेलखंड इसीलिए मध्य प्रदेश से सीमा टच करता है, और जो वहाँ का जो जलवायु है वो सोयाबीन के लिए उपयुक्त है। आगे देखते हैं, 43 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस जिले में मार मृदा पाई जाती है। मार मृदा पाई जाती है, अब मार मृदा पाई जाती है, मार मृदा कहते किसे हैं, ये काली मिट्टी के उपयुक्त होती है, काली मिट्टी जैसी होती है, तो कानपुर में नहीं पाई जाती है, प्रतापगढ़ में नहीं, सीतापुर में नहीं, झांसी में हाँ। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल कहाँ है, उद्गम स्थल कहाँ है, बरेली में है, हरिद्वार में है, कानपुर में है, नरोरा में। तो निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल कहाँ है, तो नरोरा में। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है, ये नहीं है का ध्यान दीजिएगा। गंगा के किनारे वाराणसी है, गोमती के किनारे सुल्तानपुर है, और आपका कोसी के किनारे गोरखपुर है, और सरयू के किनारे अयोध्या है। ये तो आप किसको सही मारेंगे, गोरखपुर आपका राप्ती नदी के किनारे है, ये गलत है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, नहर है, तालाब है, नलकूप है, कुआं है, तो आपको बता दें कि नलकूप से हम सबसे ज़्यादा ज़मीन के अंदर से पानी निकालते हैं। हम लोग भूजल का जो भूमिगत जल है उनका सर्वाधिक प्रयोग करते हैं, क्योंकि जनसंख्या भी हमारी ज़्यादा है और उपयोग भी वैसे करते हैं। पानी चाहिए खेत में 1 इंच तो हम लोग भरेंगे 10 इंच। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर, यह आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। सर्वाधिक लंबी नहर, तो निचली गंगा नहर, घाघरा, शारदा, केन, ये 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें आप शारदा नहर को लेंगे, सबसे लंबी नहर शारदा है। उत्तर प्रदेश में निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है, 48 नंबर। बाढ़ प्रभावित हमेशा ये पूर्वांचल वाले हैं,
ये गंगा जी का निचला यहाँ पे मैदान आ जाता है, मतलब मध्य मैदान है, तो जो यहाँ पे ढलान ज़्यादा है तो यहाँ पे आता है पानी, तो इन्हीं लोगों को डूबता है सबसे ज़्यादा। उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से किनके तो उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से किनके उद्गम स्थल हिमालय में नहीं है? तो ऑप्शन है गोमती है, रामगंगा है, बेतवा है, शारदा है। गोमती जानते हैं कि पीलीभीत फुलहर झील से निकलती है, और बेतवा जानते हैं आपकी मध्य पठार मतलब विंध्याचल श्रेणी के आसपास से निकलती है। तो आपके 1 और 3 सही है, ऑप्शन में आपका सी सही है, तो सी मारेंगे हम, गोमती और बेतवा। नेक्स्ट है अर्जुन बाध नहर, उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला। इससे अर्जुन बाध नहर से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश का लाभान्वित होता है? एटा है कि इटावा है कि आपका गोरखपुर है कि हमीरपुर है? तो अर्जुन बाध से याद रखिएगा आपका हमीरपुर लाभान्वित होता है, हमीरपुर। फिर अगला है कि रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है, ऊपर देखते हैं ऑप्शन। बेतवा नदी पर अवस्थित है कि केन नदी पे है कि रिहंद नदी पे है कि टोंस नदी पे है? तो आपका ये बेतवा नदी पे है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से जनपद में मध्य गंगा नहर से लाभान्वित होते हैं? तो इसका देखेंगे हम, आगरा, ये पहले ही काट दीजिए, आगरा नहीं लाभान्वित होता है मध्य गंगा नहर से। मथुरा होता है, अलीगढ़ होता है और हाथरस होता है। ठीक, तो 2, 3, 4 किस ऑप्शन में है? ये डी वाले में। आगे है उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला अवनलिका अपर्दन के लिए सर्वाधिक प्रभावित है? मतलब कि जो नालियाँ अवनालिका, जैसे कि जो बिहड़ बना दिया है जहाँ इटावा, ये इटावा सबसे ज़्यादा प्रभावित है। ठीक, उत्तर प्रदेश में 54वां क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है? परीक्षा बांध पूछ रहा है। बेतवा है कि आपका केन है कि रिहंद है कि रोहिणी है? तो आप जानते हैं कि ये बेतवा नदी पे है। 55वां क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये याद रखिएगा, नहीं है तो हट जा भाई, ये बार बार कहाँ आ रहा है, सुमेलित नहीं है, नामनबा। तो कस्बा दिया है और नदी दिया है। बिठूर जो है गंगा नदी के किनारे है, जानते हैं? सही है भैया, एकदम सही है, बिठूर गंगा नदी के किनारे है। गोरखपुर राप्ती देखे हैं हम लोग, ऊपर बताए भी हैं कि गोरखपुर राप्ती नदी के है। जौनपुर आपका सही नदी किनारे है, और आपका कौशाम्बी यमुना नदी किनारे है। जौनपुर सही नदी के नहीं है। सही नदी किनारे कौन सा जिला है वो बता दीजिएगा। प्रतापगढ़ है, ऑप्शन दे रहा हूँ मैं, प्रतापगढ़ है कि सुल्तानपुर है कि आपका 2 ही ऑप्शन है, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, और आप ले लीजिए बस 2 ले लिए, दोनों बताए, प्रतापगढ़ सुल्तानपुर सही नदी किनारे कौन है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए, इससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आता है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन क्या हैं? नहरें हैं कि नलकूप हैं, तालाब कुएँ हैं और अन्य साधन हैं? अब इनका क्या है, अवरोही क्रम लगाना है। क्वेश्चन पूरा ध्यान से पढ़ें, अवरोही क्रम लगाना है। तो अवरोही मतलब अवरोही मतलब कि बड़ा, सबसे बड़ा पहले, उसके बाद छोटा वाला, उसके बाद छोटा वाला, उसके बाद छोटा वाला, समझे? तो सबसे ज़्यादा हम पहले नंबर पे नलकूप से हैं, फिर दूसरे नंबर पे हम नहरों से हैं, फिर तीसरे नंबर पे तालाब कुआँ है, फिर चौथे पे। ये तो कौन सा सही हो जाएगा आपके अनुसार? आपके अनुसार बी हो जाएगा, मेरे अनुसार भी बी होगा। हम आपसे बैर थोड़ी ले सकते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर गोरखपुर अवस्थित है? तो ऊपर देख लिए हैं, इसके लिए ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, राप्ती नदी। निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना उत्तर प्रदेश में पेयजल परियोजना है? पेयजल परियोजना इम्पोर्टेंट है। शारदा सहायक नहर परियोजना, फिर आपका ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना, गोकुल बैराज और पथरई। तो आपका गोकुल बैराज, ये इम्पोर्टेंट है, ये गोकुल बैराज परियोजना पेयजल परियोजना है। उत्तर प्रदेश सरकार निम्नलिखित उत्तर प्रदेश सरकार महत्वाकांक्षी 8 लेन प्रवेश नियंत्रित गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना का विस्तार उत्तर प्रदेश के किन 2 परस्पर अधिकतम दूरी वाले जनपदों में प्रस्तावित है?
तो ये ऑप्शन है गाज़ियाबाद कानपुर कि गाज़ियाबाद इलाहाबाद, गाज़ियाबाद वाराणसी, गाज़ियाबाद आपका जागीपुर। तो कहाँ पे हो सकता है आपका? नोएडा, गाजीपुर। ये जागीपुर नहीं, ये गलत लिखा है, इसके लिए इसको दंड दिया जाएगा। ये है ठीक है, नोएडा गाजीपुर। एक मिनट। तो ये तब की योजना थी, इसीलिए मैं इसको थोड़ा, इस क्वेश्चन को आप अवॉइड करिएगा, क्योंकि गंगा एक्सप्रेसवे नया जो बनने वाला है वो 5वां जो उत्तर प्रदेश का एक्सप्रेसवे है, मेरठ से प्रयागराज वाला है। क्वेश्चन हटाना था मुझे, और उसमें वो 6 लेन से उसको बढ़ा के 8 लेन किया जाएगा। और क्या कहते हैं कि उसमें वो उत्तर प्रदेश के 12 जिलों से जाएगा। लगभग उसकी जो लंबाई है 594 किलोमीटर के करीब है। तो ये है, तो नया वाला जो है मेरठ से गंगा एक्सप्रेसवे, मेरठ से लेके प्रयागराज, इसको अवॉइड करिएगा इस क्वेश्चन को। है क्वेश्चन तब का पूछा था, ये आपका है दूसरा। जनरथ नाम दिया गया है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए कहता है 60 नंबर में कि जनरथ नाम क्या है। तो उत्तर प्रदेश में ग्रामीण संचार को बढ़ावा देने के लिए, देश के यातायात सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा बांग्लादेश के मध्य बस सेवा प्रारंभ की गई है। और डी वाला ऑप्शन कहता है कि उत्तर प्रदेश द्वारा प्रारंभ किए गए निम्न लागत एसी बस सेवा। तो आप लोग बहुत सफ़र किए होंगे, तो यही सही है, ये वाला। जीटी रोड नहीं गुजरता है, 61वां कहता है कि जीटी रोड नहीं गुजरता है। तो जीटी रोड इलाहाबाद से गुजरता है, आगरा से गुजरता है, मुगल सराय से गुजरता है, अलीगढ़ से नहीं गुजरता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं, न मिले तो हमें बताएं। यह है कि ये नगर हैं, उनके हवाई अड्डे हैं, उनका मिलाना है। ठीक, तो मिलाते हैं। लखनऊ, अमौसी, ये सही है, एकदम सही है। वाराणसी का बाबतपुर, ये भी सही है। कानपुर का क्या है, जल्दी बोलिएगा, नहीं बताएंगे आप लोग। कानपुर का चकेरी, और आगरा का खेरिया, आगरा का खेरिया। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही है? ए का 3, 2 ऑप्शन में है, फिर उसके बाद जो बी का 1, ये सही है अकेला, डी वाला। ठीक, आगे देखते हैं, जूम करके लेते हैं, जूम इन। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय महामार्ग 2 द्वारा नहीं जोड़ा जाता है? राष्ट्रीय महामार्ग 2 द्वारा आगरा है कि इलाहाबाद है कि लखनऊ है कि वाराणसी? तो ये लखनऊ है, एकदम लखनऊ है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारा मिलता है कहाँ? कानपुर में, झांसी में, लखनऊ में, वाराणसी में? तो झांसी में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, यमुना एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक जाता है? कि नोएडा से ग्रेटर नोएडा तक, कि ग्रेटर नोएडा से आगरा तक, लखनऊ से आगरा, आगरा से इलाहाबाद? बी सही है, ग्रेटर नोएडा से आगरा तक। 66 नंबर, यह कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है? बौद्ध परिपथ का, बौद्ध सर्किट बनाई जा रही है टूरिस्टों को बढ़ावा देने के लिए, तो यह बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है। तो आपका कपिलवस्तु है, कुशीनगर है, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती? तो आप जानेंगे कि सिद्धार्थनगर नहीं है। नेक्स्ट है ताज, आपका ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थापित किया जा रहा है आगरा जनपद में, कि आपका फिरोजाबाद में, गौतम बुद्ध नगर में, कि मथुरा में? तो ये इसी का नाम जेवर है, गौतम बुद्ध नगर में जेवर इंटरनेशनल हवाई अड्डा बनाया जा रहा है। लखनऊ और आगरा एक्सप्रेसवे हाईवे की लंबाई कितनी है, ये पूछा है। तो ये 300 किलोमीटर है, 250, 350, 400 नहीं है, 300 है। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मार्ग निम्नलिखित में से कहाँ से नहीं गुजरता है? यूपीपीएससी 2018 के क्वेश्चन है, कहाँ से नहीं गुजरेगा? तो जो नहीं गुजरेगा वो बस्ती से नहीं गुजरेगा, फैजाबाद से कट जाता है, फिर आजमगढ़ को रूट पकड़ लेता है, मऊ तक जाता है, बस्ती से नहीं जाता। चारकुला प्रमुख लोक नृत्य है कहाँ का? चारकुला तो बुंदेलखंड का है कि ब्रजभूमि? अवध कोई नहीं, तो ब्रजभूमि का चारकुला है।
निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर शाकंभरी देवी मेले का आयोजन किया जा रहा है? वाराणसी। वाराणसी पहले ही गलत है, उसको काट देते हैं। विंध्याचल, मेरठ और सहारनपुर। तो इसमें से कौन सा सही लग रहा है? शाकंभरी देवी से इंडन नदी निकलती है सहारनपुर में। उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ है? कथन नहीं, कथक संस्थान लखनऊ में है। प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ है? गिरिजा देवी का जन्म वाराणसी में हुआ है। न लखनऊ में, न अलीगढ़ में, न मुरादाबाद, वाराणसी। 17 का क्वेश्चन है। उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थित है? क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र इलाहाबाद में है कि वाराणसी में है कि आगरा में है कि लखनऊ में? तो इलाहाबाद में है। ठीक। अगला है कि ढोला लोकगीत लोकप्रिय है आगरा मेरठ की है कि इलाहाबाद कानपुर है कि आपका गोरखपुर जौनपुर है कि लखनऊ सहारनपुर है? तो इसमें सही होगा आपका आगरा मेरठ। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देवा बाराबंकी, आल्हा महोबा, कर्मा मथुरा और आपका कजरी मिर्जापुर। कर्मा मथुरा ये गलत लिखा है, ये बुंदेलखंड का। सोनभद्र ये इधर मतलब जो उत्तर प्रदेश के निचले हिस्से में, ये मथुरा में नहीं कहा जाता है। मथुरा वृंदावन में कर्मा नहीं है। चारपुरा ऊपर देखें, वो क्षेत्र का अंतर्गत आता है मथुरा। आल्हा एक लोकप्रिय संगीत किस क्षेत्र का है? तो ये किसी का क्षेत्र का है तो देखेंगे रुहेलखंड, ये बरेली क्षेत्र पड़ जाता है तो गलत है। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट है बुंदेलखंड, तो यही सही है। पूर्वांचल और पश्चिम उत्तर प्रदेश में नहीं होता है, बुंदेलखंड में आल्हा होता है। महोबा देखें, महोबा बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है। कर्मा लोक नृत्य कहाँ का है? तो वही बताएं बुंदेलखंड जो अभी कि सोनभद्र में होता है, तो सोनभद्र पहला सही, इसमें ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। 79 नंबर कि निम्नलिखित में से किस स्थान को सितार और सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराने के लिए जाना जाता है? इमदाद खानी ये आरो 16 का क्वेश्चन है। आगरा है कि लखनऊ है कि इटावा है कि वाराणसी है? तो इसमें सही होगा आपका इटावा। इमदाद खानी घराना जो सितार और सुरबहार संगीत के लिए जाना जाता है, इटावा का। 80 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से किसने शंभू जी महाराज को हिंदुस्तानी संगीत की शिक्षा दी थी? शंभू जी महाराज को हिंदुस्तानी संस्कृत संगीत की शिक्षा दी थी? नथु खान ने दी थी। 80 नंबर यार दूसरा आ गया, एक मिनट सॉरी, रुक जाइए। 79 नहीं, 79 के बाद सही है, 80। नथु खान ने जी दिया है कि आपका रहीमुद्दीन खान ने दिया है कि आपका सुजान खान ने कि आपका अब्दुल करीम खान ने? तो इसको दिया है रहीमुद्दीन खान ने, मार्क ले लेते हैं, ये रहीमुद्दीन खान ने। 80 का 81। उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली क्या है? विशिष्ट नृत्य शैली पूछ रहा है। कथक है कि भरतनाट्यम है कि ओडिसी है कि कुचिपुड़ी है? तो मतलब शास्त्रीय संगीत हमारा संगीत नृत्य क्या है? कथक है। भरतनाट्यम कहाँ का है? हम अभी बताए थे। भरतनाट्यम आपका भरतनाट्यम और आपका कथकली होता है, और उसके बाद ओडिसी है, कुचिपुड़ी है, सत्रिया है, और कौन से हैं? सत्रिया हो गया, कथक हो गया, मणिपुरी हो गया, ओडिसी हो गया, कुचिपुड़ी हो गया, भरतनाट्यम हो गया, कथकली हो गया, मोहिनीअट्टम हो गया। देखिए फिर आपको रिवाइज करा देते हैं कि मोहिनीअट्टम और आपका कथकली ये केरल का है, भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है, उड़ीसा का आपका ओडिसी है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, सत्रिया कहाँ का है? असम का, मणिपुर का मणिपुरी है। ठीक, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है किस ऋषि को? गुरु पूर्णिमा पर्व किसको समर्पित है? व्यास जी को है, वशिष्ठ को है कि वाल्मीकि जी को है, भृगु जी को है? तो व्यास जी को है। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है? जैन और बौद्ध धर्मों का
जो प्रसिद्ध दोनों लोग के लिए है, तो सारनाथ है कि कौशाम्बी। तो ऊपर जाने की क्या ज़रूरत है, 2 ऑप्शन पढ़ेंगे एनर्जी जाएगा, उससे अच्छा यही कौशाम्बी है। ठीक है, ऑप्शन पढ़ लेंगे। कुशीनगर है एक, इनमें से कोई नहीं है तो कौशाम्बी है। अब इसको जूम इन करते हैं कि जूम आउट करते हैं, जूम आउट करते हैं। अब देखते हैं सरकार कि 1 को और 2 से मिलाएं और ना मिले तो हमें बताएं मेला और स्थान। तो माघ मेला कहाँ है मेरे सरकार, तो इलाहाबाद में है। अभी जनवरी 14 को माघ मेला शुरू होगा इलाहाबाद में। आइए, आप लोगों का स्वागत है इलाहाबाद में। और झूला मेला कहाँ है, झूला बताइए, झूला कहाँ है, झूला 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 एक ही जगह झूला झूलाता था, जो भगवान कृष्ण झूलते थे, वो वृंदावन में। इसी से याद रखिएगा, झूला झूलते थे भगवान कृष्ण वृंदावन में। पशु मेला कहाँ है, तो बटेश्वर में। देवा मेला कहाँ है, देवा शरीफ का मेला बाराबंकी में। तो 4 3 2 1 ये क्रम से लगा हुआ है। हम लोगों को सिर्फ उल्लू बना रहा था ये, देखिए इसको हम लोगों ने उल्लू बनाया। अब नेक्स्ट कहता है कि उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश उत्तरी केंद्र, उत्तर प्रदेश में उत्तरी केंद्रीय क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थापित है। उत्तर प्रदेश में उत्तर केंद्रीय क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थापित है। कहाँ स्थापित है, आगरा में है कि वाराणसी में है कि इलाहाबाद में है कि बरेली में है, तो ये इलाहाबाद में नहीं, ये इलाहाबाद में है। इसको भी थोड़ा जूम आउट करना पड़ेगा। अब ये कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं और न मिले तो फिर हमें बताएं। जब अब ये घराना है और कौन है, मतलब उसके व्यक्तित्व कौन है, उनको मैच कराना है। लच्छू महाराज जी का आप जानते हैं, फेमस कलाकार आपके कथक के। फैयाज खान जी आते हैं, फैयाज खान जी आपके ध्रुपद के हैं। सिद्धेश्वरी जी आती हैं, सिद्धेश्वरी देवी, सिद्धेश्वरी देवी आपकी हैं ठुमरी की। ये बेग बजते हैं तलत महमूद, ये गज़ल के हैं। तो कौन सा सही इसमें है, 1 का 3 एक ही ऑप्शन में है सरकार, तो ये बी वाला। चलते हैं मेरे सरकार नेक्स्ट ऑप्शन 87 नंबर। 87 नंबर कहता है कि उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत क्या है। प्रमुख लोकगीत धमार है कि बिरहा है कि टप्पा है कि कव्वाली है। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा है, सबसे ज़्यादा फेमस आपका बिरहा है। विजय लाल यादव, दिनेशवा निरहुआ जो हैं। मिर्ज़ापुर प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर किसके लिए प्रसिद्ध है, कजरी के लिए प्रसिद्ध है कि चारकुला के लिए कि पंवारा के लिए कि आपका नकटा के लिए। तो ये कजरी के लिए प्रसिद्ध है। चारकुला किसके लिए प्रसिद्ध है, ऊपर देखे थे हम लोग, कहाँ पे है, पंवारा और नकटा। ये थोड़ा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आप लोग बहुत सुस्त हो, एक भी कमेंट ना कर रहे हो। कार्तिक एक लोक नृत्य है, कार्तिक एक लोक नृत्य है, तो ये बुंदेलखंड का है कि अवध का है कि पूर्वांचल का है कि रोहिलखंड का है, ये है बुंदेलखंड का कार्तिक। निम्नलिखित नृत्यों में से कौन एक सुमेलित नहीं है, कर्मा है महोबा का, सुमेलित नहीं है पूछा, नहीं है। धुरिया बुंदेलखंड का, धीवर कहार करते हैं, नटवरी पूर्वांचल करते हैं, सब सही है। आपका कर्मा सोनभद्र में है, ऊपर हम लोग पढ़े हैं। निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र को बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य नहीं है, ये पूछा है, नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि आप 91 नंबर का क्वेश्चन है और ये जो चीज़ होती है नृत्य नहीं है, नहीं है का ख्याल रखिएगा। रवाला नृत्य ये है, बुंदेलखंड क्षेत्र का नृत्य नहीं है। डांडिया नृत्य इसका पता नहीं, बढ़ैया नृत्य है, राई है, पाई डंडा है, ये सब हैं। डांडिया नृत्य आपका गुजरात और का ये प्रसिद्ध है। और आगे देखते हैं धुरिया लोक नृत्य, धुरिया लोक नृत्य कहाँ की प्रसिद्ध है, तो अवध का है कि बुंदेलखंड का है कि पूर्वांचल का है कि रुहेलखंड का है। तो आप देखेंगे कि ये बुंदेलखंड का है। ऊपर भी देखें हम लोग 92 और 93 नंबर क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल का संबंध निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य से है, किस लोक नृत्य से है, चारकुला से है। अगला ऑप्शन देखते हैं,
छोलिया से है कि जोगिनी से है कि नटवरी से है? तो ये नटवरी है। नटवरी हमारे नटवर लाल बाकी बिहारी लाल की जय। उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य क्या है? जो मुख्य है, धोबिया है, राई है, शायरा है। तो ये सब उत्तर प्रदेश में धोबिया भी होता है, राई भी होता है, शायरा भी होता है, उपयुक्त में से सभी। 95 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? याद रखिएगा, नहीं है। चारकुला है, दादरा है, कर्मा है, मुरिया नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा है तो देखते हैं। ये उत्तर प्रदेश का लोकगीत के बारे में है। आल्हा है बुंदेलखंड में, आपका बिरहा है पूर्वी उत्तर प्रदेश में, कजरी है रुहेलखंड में, चैती जो है आपका अवध में और भोजपुरी क्षेत्र में। कजरी आप अवध में देखें, रुहेलखंड में नहीं। रुहेलखंड जो क्षेत्र है वो बरेली के आसपास का क्षेत्र कहा जाता है, तो ये यहाँ का नहीं। उत्तर प्रदेश में प्रथम खेलगांव स्थापित की गई है कहाँ पे? आगरा में है कि आपका इलाहाबाद में कि मेरठ में कि लखनऊ में? तो ये आगरा में है। 98 नंबर कहता है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? आल्हा महोबा सही है, रसिया बरसाना सही है ना, रसिया बरसाना। फिर कजरी आपका मिर्ज़ापुर सही है, ये गलत है, ये नहीं है, तो यही सही होगा आपका। इन सबको हम लोग काट लेते हैं, वापस इसको सही कर देते हैं, ये सम्मिलित नहीं है। 99 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं और न मिले तो हमें बताएं। बिरहा ठीक, भोजपुरी और कजरी अवधी, मलहोर ब्रजी और रसिया कोरवी, इसमें से कौन सा सम्मिलित है? तो हम देखेंगे कि बिरहा भोजपुरी ही है, एकदम सही है। कजरी अवधी अभी हम लोग देखें, कजरी अवधी है। मलहोर ब्रजी है, रसिया कोरवी है, सब सही है। 1 2 3 4 ऑप्शन कहीं है, बी वाला है, ये सही है। 100वां क्वेश्चन है कि लोक नृत्य राहुला जो है, लोक नृत्य राहुला का संबंध यूपी में निम्न में से किस क्षेत्र में है? लोक नृत्य राहुला का ये पूर्वी क्षेत्र है कि आपका पश्चिमी क्षेत्र है कि मध्य क्षेत्र है कि बुंदेलखंड है? तो ये बुंदेलखंड, राहुला बुंदेलखंड में होता है। ठीक, एक बार जूम आउट कर लेते हैं, एक साथ दोनों देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिएगा। इसके बाद 101 आता है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये नहीं याद रखिएगा। आल्हा बुंदेलखंड, फिर उसके बाद आपका बिरहा है पूर्वांचल, चैती रुहेलखंड, कजरी अवध। कौन सा सुमेलित नहीं है? कजरी, अवध, चैती, रुहेलखंड। उसके बाद आपका बिरहा पूर्वांचल और आल्हा, तो इसमें ये सही है, चैती रुहेलखंड। कोई भी अगर क्वेश्चन बाई मिस्टेक हमसे अगर ऊपर गलत बोल दिया गया हो, या तो इसी में से कन्फ्यूजन में अगर गलत हो गया होगा, तो अगर बाई मिस्टेक किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ये ह्यूमन एरर है, हो सकती है गलती हो जाए, जितना हो सकता है एकदम ऑथेंटिक और सही बताने का प्रयास किया जाता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? बिरहा है, ढोला मारू है, कजरी है, रसिया है। तो आपका ढोला मारू उत्तर प्रदेश का नहीं है। बताइए कौन सा लोक संगीत दिए स्थानों में से सुमेलित नहीं है? कजरी बनारस है, बिरहा कानपुर है और आपका होली ब्रज है, नौटंकी हाथरस है। तो कजरी आपका अवध क्षेत्र का है, मिर्ज़ापुर का है। गाया जाता है पूर्वांचल में थोड़ा बहुत, लेकिन ये प्रमुख पूछा है तो इसलिए होली ब्रज में होती है, नौटंकी हाथरस की है, बिरहा आपका यही है। ठीक, 103 का आपका बी सही है। अरे यार सॉरी 103 का बी सही, बिरहा कानपुर नहीं, पूर्वांचल में गाया जाता है। बहुत बहुत सॉरी यार, हम अभी कह भी रहे हैं कि गाया जाता है, तो प्रमुख पूछा तो बिरहा कानपुर में नहीं गाया जाता है, पूर्वांचल में गाया जाता है। 104 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये भी नहीं पूछा है, तो देखेंगे कि हारमोनियम वादक आपका और
हारमोनियम वादक श्री श्री राम श्रीवास्तव हैं। ब्रज का रास नृत्य है। आगे देखते हैं। और मिर्ज़ापुर बिरहा है। और आपका गायकी मुबारक अली खान है। तो इसमें किसको मारेंगे? आप देख ही लिए, पहले ही समझ गए कि आपका मिर्ज़ापुर बिरहा नहीं है, ये गलत है, ये सुमिलित नहीं है। 105 कहता है कि हाथरस एवं कानपुर परंपराओं का संबंध किस चीज़ से है? रंगमंच से है कि शास्त्रीय गायन से है कि लोक नृत्य से है कि कबड्डी से है? तो ये रंगमंच से संबंधित। निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य प्रारूपों में से कौन सा उत्तर प्रदेश से संबंधित है? तो आपका ये देख चुके हैं। कथक है कि भरतनाट्यम, ओडिसी, कुचिपुड़ी, ये आंध्र प्रदेश का है, उड़ीसा का है, ये तमिलनाडु का है, उत्तर प्रदेश का है। फिर कहता है कि निम्नलिखित में से कितने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं है? निम्नलिखित में से किनके लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं है? तो बिंदादीन हैं, उस्ताद दूल्हे खां जी हैं, मेहदी हैं और आपका इलियास खां हैं। तो मेहदी का योगदान नहीं है लखनऊ वाला। 108 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बिरजू महाराज सुमेलित हैं कथक से, ठीक। उसके बाद आपका आल्हा महोबा पढ़ चुके हैं। अमजद अली खां सरोद बिरहा कन्नौज फिर आ गया, ये गलत है, सुमेलित नहीं है, ये याद रखिएगा। ये तो भैया कहाँ से बार बार आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश में होली त्यौहार पर लठमार होली मनाई जाती है। लठमार होली मनाई जाती है वृंदावन में कि आपका बरसाना में कि आपका मथुरा में कि गोकुल में? तो ये बरसाना में। 109 का बी। 109 का बी। 110 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि उत्तर प्रदेश में नाटक अकादमी द्वारा अकादमी रत्न पुरस्कार 1 और 2 में, वो एक करंट अफेयर का क्वेश्चन, यह उस समय के करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं पढ़ लेते हैं एक बार। उत्तर प्रदेश नाटक अकादमी द्वारा अकादमी रत्न पुरस्कार सूची 1 और व्यक्तियों की सूची 2 में अंकित किया गया। उनकी विशिष्टता के लिए प्रदान किए गए दोनों सूचियों को सम्मिलित कीजिए और कूट को सही कीजिए। अब देखते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। चलिए, तो तब का मिला है, इसलिए मतलब ये मिलाने लायक है, करंट अफेयर का नहीं है, जीके का ही है। तो आपका उस्ताद विलायत खां जी हैं, ये सितार से संबंधित है, उस्ताद विलायत खां जी। और आपका ये थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं तो ये दिखेगा ऑप्शन भी, तो फिर लगाने में आसान रहेगा। उस्ताद विलायत खां सितार, 1 अचार, 2 ऑप्शन में बी और डी। फिर आपका जो मास्टर फिदा हुसैन नारसी, ये थे आपके हिंदी रंगमंच से संबंधित है, हिंदी रंगमंच से संबंधित है। ये बी का 3 है, एक ही ऑप्शन में सही है, डी वाला। तो मिला लेते हैं। जो सितारा देवी जी हैं, सितारा देवी जी किससे संबंधित है? कथक से हैं। और जतिन भट्टाचार्य सरोद से संबंधित है। तो ये आपका डी सही ऑप्शन, ठीक है। अब ये कंप्लीट होता है। 110 क्वेश्चन हम लोगों ने किया है। अगला यहाँ से शुरू करेंगे 111 से। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर कोई सुझाव हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। सब्सक्राइब ज़रूर करें।